सर कोई कह रहा था कि यूजीसी नेट करने के बाद कोई जॉब नहीं लगती है। और यह डर न बहुत असली लगता है। मतलब यह कई लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। यूजीसी नेट की तैयारी में जो लोग दिन रात एक कर देते हैं, उनके मन में ना एक सवाल अक्सर घूमता रहता है। वह यह कि इतनी मेहनत के बाद क्या सच में कोई भविष्य है, या यह बस एक और डिग्री बनकर रह जाएगी। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। दोस्तों, देखिए, साफ साफ इसका मतलब है। मतलब यह है, कई लोगों को आगे बढ़ने से क्यों रुकता है, उनका हौसला कम क्यों कर देता है। पर यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्यों? क्या सच में जॉब है ही नहीं, या फिर लोग सही जगह अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं? हो सकता है प्रॉब्लम मौकों की कमी में नहीं, बल्कि हमारी जानकारी की कमी में हो। तो चलो इस सोच को थोड़ा बदलते हैं और देखते हैं कि असलियत क्या है। तो फिर इस आम धारणा की ना एक एक करके परतें हटाते हैं और देखते हैं कि इसके नीचे असल में मौकों का कौन सा खजाना छिपा हुआ है। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि वीजीसी नेट का मतलब है बस प्रोफेसर बनना। लेकिन यकीन मानिए, यह तो सिर्फ शुरुआत है, टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसे कहते हैं। जो रास्ता सबको पता है ना, वो तो एक बहुत बड़े सफर का बस पहला कदम है। इसके आगे मौकों के पूरी की पूरी दुनिया है, जिसे लोग अक्सर देख ही नहीं पाते। अच्छा, तो सबसे पहले उसी रास्ता की बात करते हैं जो सबसे कॉमन है, जिसके बारे में लगभग हर कोई जानता है। मतलब अकादमिक दुनिया का रास्ता। देखते हैं कि हायर एजुकेशन और रिसर्च में कौन कौन से मौके इंतजार कर रहे हैं। यह ना एक सीधी सादी सीढ़ी की तरह है। सफर शुरू होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ से। इसके बाद आता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप एसआरएफ, और फिर आखिर में रास्ता खुलता है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए। हाँ, इस रास्ते पर थोड़ा सब्र और मेहनत तो लगती है, पर यह अकादमिक दुनिया में एक बहुत ही मजबूत और सम्मानित करियर की नींव रखता है। लेकिन सवाल यह है कि अकादमिक दुनिया के बाहर क्या है। तो चलिए अब क्लासरूम से बाहर निकलते हैं और भारत की जो टॉप साइंटिफिक संस्थाएं हैं, उनमें छिपे मौकों पर एक नजर डालते हैं। जरा सोचिए, भारत के टॉप साइंटिफिक माइंड्स के साथ काम करने का मौका मिले, देश की तरक्की में अपना योगदान देने का मौका मिले, यह कोई सपना नहीं है। वीजीसी नेट असल में इसी सम्मान और मौकों का दरवाजा खोलता है। और यह देखिए, यह है बड़े बड़े नाम, वो संगठन जो वीजीसी नेट क्वालिफाइड लोगों की तलाश में रहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में डीआरडीओ, जो हमारे देश की रक्षा को मजबूत करता है। इसरो, जो हमें सितारों तक ले जाता है। मार्क एटॉमिक एनर्जी का पावर हाउस, और तो और कई सारे पब्लिक सेक्टर है अंडरटेकिंग यानी कि पीएसयू। यह सिर्फ नाम नहीं है, यह भारत का भविष्य बनाने वाले शानदार करियर के मौके हैं। जरा रुकिए, बात यही खत्म नहीं होती। इन सभी संस्थाओं के अलावा भी बहुत से जरूरी रोल्स हैं। जैसे रिसर्च एसोसिएट बनकर किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं, या फिर टीचर असिस्टेंट बनकर आने वाली पीढ़ी के स्कॉलर्स को तैयार किया जा सकता है। इतना ही नहीं, एक जेआरएफ के तौर पर अपने खुद के रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम करने की आज़ादी भी मिलती है। अब एक ऐसे रास्ते की बात करते हैं जो शायद बहुतों के दिमाग में आता ही नहीं है। यह नौकरी मांगने वालों की भीड़ से अलग नौकरी देने वाला बनने का रास्ता है। यह है इंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट। अपनी एक्सपर्ट नॉलेज को अपनी ताकत बनाकर खुद का रास्ता तैयार करना। जी हाँ, सिर्फ एक डिग्री होल्डर नहीं, बल्कि एक इंटरप्रीनियर बनकर कर सकते हैं। एक ऐसा एजुकेटर बना जा सकता है जो हजारों लोगों को ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाए। यह सिर्फ नौकरी ढूंढना नहीं है,
यह अपने ज्ञान को एक ऐसे बिजनेस में बदलना है जो न सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम दे बल्कि समाज में एक अलग पहचान भी बनाए। तो यहाँ न दो अलग अलग माइंडेस का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है ट्रेडिशनल रास्ता जहां एक नौकरी की तलाश होती है जो सेफ तो है पर शायद उसका दायरा लिमिटेड है, और दूसरी तरफ है एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता जहां सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक लेगेसी, एक लाइफ लॉन्ग कैरियर बनाया जाता है। तो एकेडमिक दुनिया से लेकर साइंटिफिक लैब्स तक और फिर अपने खुद के स्टार्टअप तक, इन सारे रास्तों को देखने के बाद असली तस्वीर क्या निकल कर आती है। चलो एक बार यूजीसी नेट के बाद के इस पूरे कैरियर लैंडस्केप को 60 में समझते हैं। इसे हम मौकों के 4 मजबूत पिलर्स कह सकते हैं। पहला है एकेडमिका, जहां नॉलेज को बनाना और बांटा जाता है। दूसरा, देश के टॉप रिसर्च संस्थान जैसे डीआरडीओ और इसरो, जहां इनोवेशन और डिस्कवरी को पंख लगते हैं। तीसरा, पब्लिक सेक्टर, जहां देश के निर्माण में सीधा योगदान दिया जा सकता है। और चौथा, जो शायद सबसे रोमांचक है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें एक एजुकेटर या फाउंडर बनकर अपनी किस्मत खुद लिखी जाती है। तो आखिर में एक बात तो बिल्कुल साफ है, मौके हैं और बहुत सारे हैं, सवाल उनकी कमी का है। याद रखिएगा, सवाल है हमारी अवेयरनेस का है और सही दरवाजे पर दस्तक देने का। सही जानकारी ही वह चाबी है जो इन मौकों के ताले खोलेगी। तो जो सवाल हमने शुरू में उठाया था वह मायने ही नहीं रखता। सवाल यह नहीं है कि क्या कोई जॉब है, असली और इससे कहीं ज्यादा जरूरी सवाल अब यह है कि इतने सारे दिलचस्प रास्तों में से कोई अपने लिए कौन सा रास्ता चुनेगा। थैंक यू।